नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है गुनाहों का देवता। एक दिलचस्प और गहरे प्रेम की कहानी। किसी भी कहानी की शुरुआत अक्सर किसी खूबसूरत पल से होती है और इस उपन्यास की शुरुआत भी कुछ उसी तरह होती है, जिसमें एक युवा लड़का चंदर और एक लड़की काशी की मुलाकात होती है। दोनों एक छोटे से शहर के कॉलेज में पढ़ते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी की कहानी का आरंभ होता है। चंदर का जीवन बहुत साधारण है। वह एक गहरी सोच वाला, शिष्ट और ईमानदार लड़का है। वह शिक्षा में काफी ध्यान देता है और उसका सपना है कि वह कुछ बड़ा करे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन उसकी दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बात है। वह है काशी। काशी चंद्र की सहेली है और बहुत प्यारी, मृदु और खूबसूरत लड़की है। उसकी मुस्कान से लेकर उसकी आंखों में छिपे दुख तक सब कुछ चंदर के दिल को छू जाता है। काशी का जीवन किसी तरह के सपने की तरह है जिसमें वह हमेशा चंदर से ज्यादा समझती है, लेकिन उसकी भावनाओं को खुलकर कहने से डरती है। उसकी मासूमियत और दिल की गहराई चंदर को भीतर तक प्रभावित करती है। लेकिन काशी का जीवन कुछ और ही रास्ता अपनाने वाला है। काशी का प्यार धीरे धीरे चंदर के दिल में घर करता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वह खुद को किस गहरी उलझन में फंसा रहा है। चंदर और काशी के बीच जो प्यारी सी दोस्ती होती है, वह धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदल जाती है। चंदर के मन में काशी के लिए प्यार का भाव धीरे धीरे बढ़ता है और वह अपने भीतर एक नया डर महसूस करता है। यह डर कि क्या वह समाज की बंदिशों और परिवार की अपेक्षाओं के खिलाफ जा सकता है। चंदर को यह समझ में आता है कि उसका प्यार एक अपराध की तरह है, क्योंकि समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन काशी भी चंदर के लिए बहुत कुछ महसूस करती है और उनका रिश्ता चुपके से बहुत गहरे में समा जाता है। इस प्यार के बीच में काशी का दुख छिपा हुआ है, क्योंकि वह जानती है कि चंदर के लिए समाज की अपेक्षाएं सबसे बड़ी बाधा है। काशी का जीवन केवल चंदर के आसपास नहीं घूमता, बल्कि वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ख्वाहिश रखती है। वह अपनी आत्मनिर्भरता को प्यार से कहीं ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि वह जानती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सशक्त विचार होना चाहिए। चंदर की यह सोच होती है कि समाज और परिवार के दबाव में वह काशी को अपना प्यार नहीं दे सकता। वह सोचता है कि अगर वह काशी को अपनाएगा तो शायद उसे समाज से बुरा समझा जाएगा। वह खुद को बुरा महसूस करता है और यह सोचता है कि शायद उसने कभी अपने दिल की बात नहीं सुनी, बस दूसरों की उम्मीदों को ही मान लिया। चंदर के अंदर यह सवाल उठता है कि क्या वह सचमुच काशी के लिए अपनी जिंदगी बदल सकता है, या फिर वह खुद को उस पैमाने पर खुद को आंकता रहेगा जिसे समाज ने तय किया है। समाज के दबाव में चंदर और काशी का प्रेम एक दुखद मोड़ पर पहुंचता है। चंदर काशी से दूर जाने का फैसला करता है, लेकिन काशी, जो चंदर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, उसे छोड़ने का विचार भी नहीं कर पाती। यहाँ पर दोनों की कहानी का सबसे कठिन मोड़ आता है। काशी की आत्मनिर्भरता और चंदर की प्रेम में घिरी हुई भावना दोनों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी होती है। काशी चाहती है कि वह चंदर को अपना प्यार दे, लेकिन वह चाहती है कि चंदर उसे न सिर्फ प्रेम के लिए बल्कि उसके आत्मसम्मान के लिए भी स्वीकार करे। समाप्ति पर चंद्र और काशी दोनों अपने अपने रास्तों पर चलने का निर्णय लेते हैं। चंदर की आत्मा को यह समझ में आता है कि वह जितना चाहने के बावजूद समाज की दीवारों को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। काशी, जो अपने आप में पूरी होती है, वह चंदर से हमेशा के लिए दूर चली जाती है, लेकिन एक सशक्त और स्वतंत्र महिला के रूप में। दोनों के दिलों में एक खालीपन है, लेकिन साथ ही एक समझ भी कि उन्होंने जो रास्ता चुना वह उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था। यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, समाज की बंदिशें और आत्मसमर्पण की भी कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या समाज और परिवार की उम्मीदों के खिलाफ जाकर हम अपने प्रेम को पा सकते हैं, या फिर हमें अपने खुद के दिल की आवाज सुनकर एक अलग रास्ता चुनना चाहिए। कहानी का अंत हालांकि दुखी है, लेकिन यह जीवन की सच्चाई को दिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने रास्ते को अकेले ही तय करना पड़ता है, क्योंकि प्यार और त्याग की गहरी भावना कभी-कभी बहुत व्यक्तिगत होती है, जिसे केवल हम ही समझ सकते हैं।
गुनाहों का देवता हमें यह सिखाता है कि प्रेम सच्चा होता है, लेकिन कभी-कभी हमें अपने प्यार को समाज और परिवार के विचारों से भी ऊपर उठाकर देखना पड़ता है। इसे पढ़ने के बाद हर पाठक के मन में ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच प्रेम का कोई देवता होता है या फिर ये केवल एक गुनाह है जो दिलों में गहराई से बस जाता है।